Hello, everybody. Welcome to the English Matters grammar lesson for the beginners. Yesterday's lesson was all about the verb form to be. Yesterday I had spoken about the continuation of the lesson. So, based on my promises, today I'm going to continue the lesson, the form of verb to be. तो आज हम लोग देखेंगे, कल जबकि हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट टेंस का फॉर्म is, am, are. Do you remember? We'll have a quick recap जो हम लोगों ने कल पढ़ा था. कल हम लोगों ने देखा था कि to be जो verb है वो irregular verb होता है क्योंकि वो change होता है subject के साथ. Present tense में हम लोग देखा था is, am, are. आज हम लोग इस lesson में past tense का form was a were को cover करेंगे. Make sure that you pronounce W-E-R-E as were, not were. It's were. Okay? So ये भी हम लोगों ने देखा था ये चार्ट which will be required for every kind of lesson wherever you are dealing with subject. So हम लोग first person जो होता है I, plural we, second person singular you, plural भी you, he, she, it के साथ वो हम लोग डील करेंगे और उसका plural they. So he, she, it third person singular हुआ और उसका plural they हुआ. Let's go ahead. ना हम लोगों ने कल देखा था प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म था एज, हम लोगों ने एम, इज, आर देखा था, लेकिन आज हम लोग पास्ट टेंस का फॉर्म देखेंगे जिसमें कि पास्ट टेंस में जो टू बी का फॉर्म वॉज और वर होता है. ठीक है, रिमेंबर दिस, वॉज एंड वर. ना वॉज का यूज कहाँ है, वर का यूज कहाँ है, लेट्स गो अहेड एंड सी. व्हेन आई से सब्जेक्ट आई वॉज अ बॉय, यू वर इंटेलिजेंट, they were ready to start, he was late, she was a girl. So आप देख रहे हो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ was और थर्ड पर्सन he और she के साथ was का इस्तेमाल हो रहा है, he boys, she girls के लिए. बाकी जो है सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो were और they हुआ were. और you can also mention one more point, we were young some years ago. So you can write like this. What I'm going to do, just highlight the topic which is there in the question. Now we are talking about were. So I'm going to underline this particular form of verb to be were. So ये हुआ हमारा different forms of verbs of to be in past tense form. Okay? Now ये हम लोगों ने कल का लेसन देखा था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को मिल करके. लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है इस पॉजिटिव स्टेटमेंट में जब अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हो तो उसमें वॉज और वर को हम लोग सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. अगर हम बोलते हैं कि यू आर, योर लिख रहे हैं और हम लोग इसको सोचेंगे रिकग्नाइज करना यू वर, ये रॉन्ग होगा. यू यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्शन है यू आर के लिए, ये प्रेजेंट फॉर्म के लिए, तो ये एक्चुअली इस सेंस में ये रॉन्ग होगा. वी कैन नॉट से दे आर रेडी टू स्टार्ट, ही इज लेट, बिकॉज ये सारे जो कॉन्ट्रैक्शन है सारे प्रेजेंट टेंस के फॉर्म के लिए हैं. सो पास्ट टेंस में वी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट विद द वर्ब फॉर्म ऑफ बी, जो कि प्रेजेंट में पॉसिबल था. लेकिन यहाँ पे आगे देखते हैं कि जब पास्ट टेंस में हम लोग, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ, जब हम लोग पास्ट टेंस वॉज और वर का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं तो उस समय क्या होता है. लेट्स गो अहेड. देखो, आई वॉज नॉट अ बॉय, यू वर नॉट इंटेलिजेंट, दे वर नॉट रेडी टू स्टार्ट, ही वॉज नॉट लेट, शी वॉज नॉट अ गर्ल. ये सारे नेगेटिव स्टेटमेंट में. अगर आप बोलोगे कि नहीं यू और वर को कॉन्ट्रैक्ट करें, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट मोमेंट अगो हम लोग स्टडी किया, वी कैन नॉट do the contraction with the subject and verb even in the negative form. लेकिन contraction is possible, इस तरीके से possible नहीं है कि subject और verb को contract किया, नहीं, this will all be wrong. You cannot say they are not ready to start thinking that it's a contraction of they were. No, he is not late, it's a present form, he is not late. You cannot say he was, because ऐसा present form के लिए है. इस form में अगर आप सोच रहे हो कि ये contraction होगा, no, it will be wrong. उसी तरीके शी के सेंस में भी वो रॉन्ग होगा. लेकिन पॉसिबल कब होता है, जब हम लोग वर्ब का फॉर्म टू बी
और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल होता है. लेट्स सी कैसे. यहाँ पे देखो, आई वॉज नॉट अ बॉय, यहाँ पे वॉज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉजंट हो गया. जो अपॉस्ट्रोफी मैंने लगाया एन के, और जो ओ जो है इसको रिमूव करके उसकी जगह पे अपॉस्ट्रोफी लगा है. सो आई वॉजंट अ बॉय. यू वर नॉट इंटेलिजेंट, यू वरंट इंटेलिजेंट. दे वर नॉट रेडी टू स्टार्ट, दे वरंट रेडी टू स्टार्ट. He was not late, he wasn't late. She was not a girl, she wasn't a girl. So in this case, जब आप verb का form to be को contract करते हो not के साथ, that is possible. This is a possible statement to make a negative statement by combining was को not के साथ. लेकिन was को subject के साथ कभी भी combine नहीं करते हैं past tense का form sentence form करने के लिए. ठीक है, remember this. सो यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है सारे करेक्ट है, लेकिन प्रीवियस में ये सब अरे रॉन्ग थे. ओके, रिमेंबर द डिफरेंस. लेट्स गो फर्दर. अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में जो था फॉर्म एम इज आर था, लेकिन सिंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, डू यू रिमेंबर, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी. और पास्ट टेंस ऑफ वर्ब का टू बी का क्या होता है, वॉज एंड वर. जस्ट अ रिकैप फ्रॉम द प्रीवियस लेसन. और अब हम लोग क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं. जैसे वॉज सब्जेक्ट आई है, इसलिए वॉज आई अ बॉय, क्वेश्चन मार्क. वर यू इंटेलिजेंट, मैंने बोला था व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड द पिच गोज हायर. आपके बोलने का जो पिच होता है वो थोड़ा ऊपर जाता है. यू कांट से वॉज अ बॉय, नो, यू हैव टू से वॉज आई अ बॉय. वर यू इंटेलिजेंट, वर दे रेडी टू स्टार्ट, वॉज ही लेट, वॉज शी अ गर्ल. सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करते हैं. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन वी फॉलो. ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, दे के साथ वर यू के साथ वर एंड आई के साथ वॉज. सो वी फॉलो द सेम पैटर्न बट इट्स अ क्वेश्चन. सो हम लोगों ने वर्ब का जो फॉर्म टू बी है वॉज और वर को इन द बिगिनिंग लगाया है बिकॉज वे हम लोग क्वेश्चन, इट्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो दीज एग्जाम्पल्स आर द interrogative sentences, questions. Okay, so in सारे लेसन को जो हम लोग सीखा है based on our learning, let's do few exercises. I think with this exercises, or sorry, these exercises, you are going to make your concept clear. चलो ये एक्सरसाइज देखो. और यहाँ पे मैंने जो बी लिखा है ब्रैकेट में, एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों को बी का फॉर्म यूज करना है, वर्ब का फॉर्म बी का इन द पास्ट टेंस. सो आपको देखना है जज के साथ पास्ट टेंस का कौन सा फॉर्म आएगा, पीपल. सो टेक अ मिनट एंड गो थ्रू दिस सो दैट आई कैन शो यू द आंसर्स एंड यू कैन जस्ट रिलेट कि आपने कितने आंसर्स को करेक्ट किया है. ठीक है, लेट्स गो. ओके, सो जज वॉज लेट, बी का वर्ब आया है फॉर्म का वॉज. पीपल वर क्राउडेड आउटसाइड द गेट, बी का फॉर्म वर. Rita was going to participate in the quiz contest. I was, B का form was, an obedient child. They were at the cinema hall. So B का कौन सा form आया, were. Okay, so you remember the combination. Let's go ahead with the second exercise. यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है. बी को जब फॉर्म जो है उसके नेगेटिव स्टेटमेंट को, बी का नेगेटिव फॉर्म को वर्ब को लगाना है. आप वी, दे, शी. सो आप और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो सब्जेक्ट और वर्ब का पॉसिबल नहीं था, लेकिन वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल था. तो ओके, हियर. सो वी वर नॉट डिसऑनेस्ट, दे वर नॉट बिजी बट फ्री, शी वॉज नॉट सिंसियर एट हर वर्क. अब आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में we weren't dishonest, they weren't busy but free, she wasn't sincere at her work. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन देखो, she, we और are, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए ये सारे रॉन्ग वे, they are wrong, she is wrong. Only correct form is when you are joining verb को not के साथ to form a negative statement. Okay, remember the difference. यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्म करना है using the form of verb be. जो करेक्ट फॉर्म होगा बी का वी के साथ, बी का दे के साथ, बी का शी के साथ. सो इस तरीके से आपको इन सारे एग्जांपल्स को देखिए. टेक अ मोमेंट एंड आई विल डेफिनेटली शेयर द आंसर. ओके, लेट्स गो अहेड. हियर, सो बिकॉज वी के साथ क्या था, वर वी डिसऑनेस्ट, वर दे बिजी,
Was she sincere at her work? Were you coming to meet me? Was he crying? So आप देख रहे हो बी का फॉर्म was, बी का फॉर्म were, she के साथ जो बी का फॉर्म आया was, they के साथ जो बी का फॉर्म आया were, we के साथ जो बी का फॉर्म आया were. So ये सारे वेरी करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इररेगुलर वर्ब, बिकॉज सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा चेंज हो रहा है. वी दे के साथ वर आया, लेकिन ही और शी के साथ was आया, अगेन यू के साथ वर आया. सो based on the subject it keeps on changing, so you have to understand these changes so that you can make correct sentences. And ये तो था past tense form of the verb to be. कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन past जो है participle form of the verb to be, जो कि been होता है. लेकिन I would request you go through this lesson again and again, and you can try as many sentences as you can because you have the concept in case section. और मैं डेफिनेटली कल एक नया लेसन जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टू बी का उसको लेके आऊँगा. मीनवाइल यू कीप लर्निंग, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.